हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे अधिगम के अंतरण के बारे में कि अधिगम का अंतरण कैसे होता है दोस्तों, और इनके प्रकार भी कितने बताए हैं कि अधिगम के अंतरण कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, और ये एमगैनी ने जो दिए थे उन सब चीज़ों पर बात करेंगे इस टॉपिक में। तो आप अगर ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको अच्छी लगे तो, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज अधिगम के अंतरण के बारे में। दोस्तों, अधिगम का अंतरण क्या होता है, पहले बात तो हमारे मन में यही आती है, यही प्रश्न उठता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि जिस तरह से हम कोई भी ज्ञान लेते हैं, यानी कोई भी चीज़ आपने सीखी है, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी की ग्रामर या कोई भाषा सीखी है। एक बच्चा क्या होता है, शुरुआत के अंदर जब स्कूल में जाता है तो वह क्या करता है, एक लैंग्वेज सीखता है। उस लैंग्वेज को सीखने के बाद फिर वो उस लैंग्वेज को कहाँ कहाँ यूज़ करता है। आप ही मान लीजिए आपको हिंदी आती है, तो इसके माध्यम से ये आपका अधिगम हुआ। और इसका अंतरण कैसे करेंगे, आपको हिंदी आती है तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, आप अलग अलग जैसे कि आप फेसबुक में भी आप चीज़ें देखते हो, और खैर वो चलो इंग्लिश में है तो मान लिया, हिंदी में भी कुछ चीज़ें आती हैं फेसबुक पर। चाहे आप ट्विटर यूज़ करते हो, चाहे आप कुछ भी सोशल मीडिया चीज़ें यूज़ करते हो, चाहे आप अखबार पढ़ते हो, चाहे न्यूज़पेपर देखते हो, चाहे जो आप टीवी देखते हो, हर जगह आप मूवी देखते हो, सारी की सारी जगह क्या है, आपका अधिगम अंतरण हो रहा है, क्योंकि आपको भाषा का ज्ञान हो चुका है और उसका अंतरण अब आप कर रहे हैं बार बार कहीं ना कहीं। चाहे आप वो किसी को मैसेज करना हो, चाहे आप किसी को कुछ भी मतलब आप प्रकट करना चाहते हो अपने भावों को, तो वो एक भाषा के माध्यम से हम करते हैं सीखने के बाद। तो यही अधिगम अंतरण होता है दोस्तों। अब बात आती है कि अधिगम अंतरण पर परिभाषाएं क्या रही होंगी। कोलसैनिक को सबसे पहले हम देखते हैं। कोलसैनिक कहते हैं कि अधिगम अंतरण क्या होता है कि जो हम पहले कोई काम कर चुके हैं उसका जो ज्ञान है, उसका जो भी ज्ञान है, उसका जो ज्ञान है और जो अभियोगिता है, कौशल है, उसका दूसरी परिस्थिति में जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, अधिगम अंतरण होता है। तो सेम जो ही मैंने बातें बताई थी सेम वही होनी है। जैसे कि आप संस्कृत की ग्रामर सीख चुके हैं तो आप हिंदी को भी तो सीख लोगे उसी कारण, और आसान भी होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है, क्या नाम है जिनका नाम, एक नाम आता है पीटरसन। पीटरसन कहते हैं कि जो अधिगम अंतरण है वो अधिगम का एक विनियोग है। वहीं पर एक अंडरवुड नामक मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये मानते हैं कि पहली परिस्थिति में जो भी हमारे पास अनुभव थे उसका दूसरी किसी भी कार्य में उसका हम प्रयोग करते हैं, उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही है दोस्तों, जब आपको कोई चीज़ पहले आती है उसके माध्यम से आप कोई दूसरा कार्य कर लेते हैं तो उसको अधिगम अंतरण कहते हैं। जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें और भी हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम पहले अगर थोड़ा बहुत साइकिल भी चलाना जानते हैं तो अब बाइक चलाना आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि सेम वही है, आपने पहले वो चीज़ें सीखी हुई है ऐसे पकड़ के चलाने से, तो दूसरे भी सीख लेते हैं। अब बात आती है दोस्तों इनके अधिगम अंतरण के सिद्धांत क्या हैं, किस किस तरह के। तो पहला अधिगम अंतरण का सिद्धांत दिया था थोर्नडाइक और रूगर ने, जिसका नाम था सामान्य अधिगम अंतरण का सिद्धांत। ये क्या होता है, सामान्य का मतलब समरूप, यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा, समरूप मतलब समानता का सिद्धांत, ऐसे भी बोल सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा मैंने सामान्य बोला। तो उसमें समरूप में क्या होता है दोस्तों, उन्होंने ये बात बताई कि कई बार क्या होता है, अगर कोई कार्य आपके सामने एक जैसा दिख रहा है तो वो सामान्य समरूप जो अधिगम अंतरण होता है वो होता है। ये बात थॉर्नडाइक और रूगर ने बोली थी। कैसे समरूप कैसे होता है देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए संस्कृत अगर आपको आती है तो उसमें भी समास होते हैं, उसमें भी संधि होती हैं। सेम वही बात है, हिंदी को पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि हिंदी में भी क्या है, वही समास वही संधि हो सकता है, दो चार रूल कम हो हिंदी में, लेकिन चीज़ें सेम है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। दूसरा था सामान्यीकरण का सिद्धांत दोस्तों, ये दिया था चार्ल्स वुड ने और करो एंड क्रोनी, इन दोनों ने मिलकर ये सिद्धांत बनाया था। उन्होंने कहा था कि किसी आदमी को कोई काम दिया जाता है, अगर वो काम सामान्य है तो वो दूसरी परिस्थिति में सामान्य रूप से कर लेगा। ऐसे नहीं समझोगे, उदाहरण के तौर पे समझिए। जैसे कि मैं मान लीजिए आपको अभी मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी,
और मैं पढ़ाता हूँ 85 बच्चों को डेली। रूटीन में मेरी क्लास में 50 बच्चे होते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे अगर 1000 बच्चों के सामने पढ़ाना हो तो कहीं ना कहीं अगर मेरे में हिचक पैदा होगी तो यही सामान्यीकरण का सिद्धांत है कि मुझे कहीं ना कहीं फिर दिक्कत पेश होगी। तीसरा आता है दोस्तों सिद्धांत द्विकारक का सिद्धांत। सभी जानते होंगे जिन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिनका नाम है स्पीयरमैन। इन्होंने एस कारक और जी कारक बताए थे कि जब आप पहला कोई कार्य करते हैं, शुरुआत में काम करते हैं, तो उसे एस कारक यूज किया जाता है, उसमें दिमाग का एस कारक यूज काम करता है। वहीं पर जी कारक जब काम करता है जब आप पहले, जैसे मान लीजिए पहले संस्कृत सीखी तो एस कारक, लेकिन जब आप हिंदी की ग्रामर सीख रहे हैं तो वो जी कारक, क्योंकि आपका अनुभव काम में आ रहा है। आप सोचते हो हाँ यार ये तो मेरे को आता है। जैसे कि किसी उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, सवाल जो पहला सवाल सीखते हैं और उसी उदाहरण का सेम सवाल आता है तो फिर हम जी कारक में काम करता है, अनुभव होता है उस जैसे सवालों में, रीजनिंग में जैसे हम टॉपिक पढ़ते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आता है समग्र। समग्र का मतलब होता है संपूर्ण, कोई भी चीज़ हो। तो इसका सिद्धांत दिया था कोलर ने। समग्र रूप का सिद्धांत किसने दिया था? कोलर ने। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? कोलर ने कहा कि जब आप किसी को भी कोई भी काम करते हैं या कोई भी काम किसी को हम सिखाते हैं तो सबसे पहले हमें संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है किसी भी विषय का। यह सिद्धांत है भी बेस्ट, क्योंकि इसमें हम पूर्णता की ओर जोर देते हैं। संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज़ को हमें सिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है जो गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पर ये काम करता है और सबसे सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। वो सिद्धांत है कि समस्या समाधान का सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं। और आता है दोस्तों लास्ट का जो सिद्धांत आता है वो है मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। मूल्यों के अभिज्ञान का जो सिद्धांत है दोस्तों, मूल्य का मतलब होता है गुण, अभिज्ञान का मतलब होता है आदर्श, यानी मूल्यों के गुणों के आदर्शों का भी सिद्धांत हम इसे पुकार सकते हैं नाम लेकर। दिया था बागले ने। उन्होंने कहा इंसान को जितने भी, कहने का मतलब नॉलेज है, उनको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं जैसे एक मैथ का टीचर है तो वो अपने मूल्यों के गुणों का जो आदर्श है वो एक मैथ पढ़ाने में ही अच्छे से यूज कर सकता है, बाकी विषयों में नहीं कर सकता। उन्होंने ये उदाहरण देकर समझाया। मान लीजिए मैथ का टीचर सामाजिक पढ़ाएगा तो बच्चे उससे पसंद नहीं करेंगे पढ़ना, क्योंकि वो उतनी अच्छी तरह से नहीं अपने मूल्यों को जो भी है आदर्श हैं उनको बच्चों को नहीं सिखा सकता उस तरह से जैसे वो मैथ सिखा सकता है। तो ये बातें थी यहाँ तक। अब दोस्तों बात आती है नेक्स्ट हमारे जो भी आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि ये सिद्धांत फिर आगे किस तरह से हम काम में लेते हैं, कि अंतरण किस प्रकार से होगा। ये प्रकार हमारे सामने अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो दोस्तों अधिगम अंतरण के प्रकार क्या क्या होते हैं वो सुनिए। अधिगम, सबसे पहले अगर हम प्रकारों की बात करें अधिगम अंतरण के, तो इसमें क्या है दोस्तों, अधिगम के जैसे कि सामान्य, पहला है सकारात्मक अधिगम अंतरण का प्रकार, दूसरा है नकारात्मक और तीसरा है शून्य। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सकारात्मक का मतलब है जैसे कि आपको पहले कोई कार्य आता है, यानी आप पहले छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए सकारात्मक अधिगम अंतरण वो सारे के सारे होंगे जब आप छोटी से बड़ी चीज़ सीखेंगे। जैसे साइकिल चलानी आती है आपको और फिर आप बाइक चलाना उस साइकिल के माध्यम से सीखते हो, क्योंकि पहले आपको आती थी, अब आप बाइक चलाना सीख रहे हो। तो सेम वही बात है जैसे आप हिंदी से संस्कृत सीख रहे हो, क्योंकि हिंदी की ग्रामर आती है आपको, तो फिर अब आप संस्कृत भी सीख जाओगे क्योंकि वो बड़ी चीज़ है। तो सेम उसी वे में हम जो भी चीज़ें सीखते हैं छोटी से बड़ी तक वो सामान्य। अब होता है एक नकारात्मक दोस्तों। नकारात्मक में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लगेगा सकारात्मक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं, इसमें सेम चीज़ है। आप बार बार बाइक चला रहे हैं, आपके पास नई बाइक, पुरानी बाइक है, आपको उसको चलाते हुए 2 साल हो गए लगभग, लेकिन जब आप नई बाइक लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। जैसे मिट्टी में बाइक चलानी है तो आप जिस बाइक को 2 साल से चला रहे हैं वो आसानी से आप निकाल लोगे मिट्टी से और वो कहीं पर डिगेगी भी नहीं, लेकिन अगर नई बाइक है तो आपका हाथ उस तरह से एडजस्ट नहीं होगा। तो ये नकारात्मक अधिगम अंतरण माना जाता है। और शून्य होता है जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, कोई भी काम करने में सब बराबर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आपने जॉन किट्स की कोई कविता याद की,
कल आप हरिवंश राय बच्चन की कर रहे हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा उनमें, क्योंकि आपको करनी तो उतना ही जोर उसमें लगा था, उतना ही जोर नई कविता याद करने में लगेगा, क्योंकि इसमें उसका कोई चीज़ काम करती नहीं है। तो सेम यही होता है शून्य, अधिगम, अंतरण। अब बात करेंगे दोस्तों इस चीज़ में जो भी मतलब दिए गए हैं रॉबर्ट गैने के द्वारा कि अधिगम के प्रकार किस किस तरह से होते हैं, सारे के सारे हम उन बातों पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रकार क्या क्या हो सकते हैं अधिगम अंतरण के। सबसे पहले उन्होंने 8 प्रकार दिए थे। 8 प्रकारों को एक सीढ़ियों के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। 8 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारा जो अधिगम अंतरण का है, जो कि पाउलो के नियम पर आधारित है, जिसे हम कहते हैं संकेत अधिगम। संकेत अधिगम दोस्तों, जैसे कि आप गाड़ी यूज़ करते हैं, आप ट्रैफिक में जाते हैं और गाड़ी जब भी आपको रेड लाइट दिखती है आप रुक जाते हैं। ये बिल्कुल पाउलो के नियम पर आधारित काम करता है। ये आपने सीख रखा है तभी तो काम कर रहा है, आपने सीखा है, आपको पता है कि लाल रेड लाइट का फ़र्क क्या होता है, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो आपको पुनिशमेंट होगी, आप भली भांति जानते हैं। तो ये अधिगम है, एक संकेत अधिगम। दूसरा थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित अधिगम है, जिसे हम कहते हैं उद्दीपक का अधिगम। उद्दीपक जो द्वारा अनुक्रिया करना, जैसे कि आप स्कूल में जा रहे हैं और आपकी घंटी लगती है और बच्चे दौड़ के स्कूल में एंट्री करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मार पड़ेगी, स्कूल लग चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए घंटी के बजने से ही वो भागते हैं। तो यही बात है थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित कि हम उद्दीपक की अनुक्रिया के आधार पर भी अधिगम अंतरण होता है। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों मैडम गुथरी की, जिन्होंने एक बात कही थी श्रृंखला का अधिगम। श्रृंखला के कैसे? जैसे कै कबूतर, ख खरगोश, गै गमला, गह घड़ी, एक हम वे में सीखते हैं हर चीज़, तो इसे हम कहते हैं श्रृंखला का अधिगम। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट शाब्दिक अधिगम, यानी शब्दों को याद कर करके, जैसे हमें कविताएं पढ़ते हैं उनको रटते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें शाब्दिक अधिगम में आती हैं और इनको हम सीखते हैं। तो ये जो 4 थे वो सबसे निम्न माने जाते हैं अधिगम के प्रकार। आने वाले प्रकार सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट माने गए हैं लास्ट के 4, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। 5वां प्रकार है दोस्तों बहुविभेदन अधिगम अनुक्रिया। जैसे क्या होता है बहुविभेदन? जैसे कि आप ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं, पेपर में आपके आते हैं 4 ऑप्शन में से कोई एक चूज करना होता है, तो सेम वही है, आपको बहुत सी ऑप्शन मिलेंगे और उसे आप तर्क वितर्क करके चिंतन करके उसमें अधिगम करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों विचार अधिगम का। ये भी एक प्रकार है, विचार करके हम कोई भी चीज़, जैसे कि आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं दोस्तों, ये विचार अधिगम के कारण तो है, प्रत्यय अधिगम अंतरण का ही तो एक प्रकार है, क्योंकि जितने भी आविष्कार आज के टाइम आप देखते हैं वो सारे के सारे प्रत्यय अधिगम के कारण ही हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा जिस तरह से आप रिसर्च करते हैं आविष्कार का, क्योंकि जैसे देखिए जिसे हम कहते हैं सिद्धांत का अधिगम। सिद्धांत के अधिगम में जितनी भी साइंस की चीज़ें हैं जिन पर रूल बने हुए हैं, सारे के सारे सिद्धांत पर काम करते हैं, चाहे वो लाइट का बनना हो, चाहे वो आप जल में बताते हो H2O वगैरह वगैरह, सारी की सारी चीज़ें जो भी आप बात करते हैं, O2 हो, ये सब चीज़ें क्या हैं सिद्धांत में लिखी गई हैं। तो सिद्धांत के आधार पर अधिगम। लास्ट आता है दोस्तों समस्या समाधान का अधिगम, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। समस्या समाधान अधिगम क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित है और इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी जब आपके सामने समस्या आ जाती है तो आप बहुत बड़ा चिंतन करते हैं, क्योंकि उस समय चिंतन की आवश्यकता होती है, आपको सोचने की आवश्यकता होती है, और जब आप चिंतन करते हैं तो आपको फिर समाधान की प्राप्ति होती है और आपको खुशी भी मिलती है। इसलिए सबसे बेस्ट अधिगम माना गया है इन अधिगम अंतरण के प्रकार का सबसे बेस्ट। तो ये थे आज हमारे अधिगम अंतरण के प्रकार और अधिगम अंतरण होता क्या है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर किसी एक अन्य वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।